पूजन कैसे करते हैं ये विधि समझ लेते। सबको आता है पूजन करना? आता है? जिनको नहीं आता है तो पूजन कैसे करते समझ लेते। सबसे पहले आसन में बैठे, जब भगवान के सम्मुख आप बैठे तो आसन बिछा ले। आसन किसकी होनी चाहिए? ऊन के धागों की आसन, या कुश की आसन, या मृगशाला, हिरण के जो हिरण स्वतः मर गया उसके चमड़े की आसन आप उपयोग में ला सकते। सरलता में ऊन मिल जाता है, ऊन की आप आसन बना लो, उस पर बैठो, सिद्धि जल्दी मिलती है। आसन के बारे में हम भागवत में बहुत विस्तार से बतलाते। तो सबसे पहले तो आसन में बैठे, शुद्ध होकर के, स्नान करके और धुले हुए वस्त्र पहनकर पहले अपने आप को पवित्र कर ले। पवित्र करने का मंत्र नहीं आता तो भगवान का नाम ले। यह स्मृत पुंडिकाक्षु सब बाह्याभ्यंतरस्ति। भगवान का जो स्मरण कर लेता है वो अंदर और बाहर दोनों से शुद्ध हो जाता है। तो पहले जल छिड़क लें। बोलो भागवत भगवान की, शिव महापुराण की। बैठ। तो अपने आप को शुद्ध कर लें। आसन के नीचे जल डालें, पृथ्वी देवी का ध्यान कर लें, शिखा का ध्यान कर लें और अपने गुरुदेव का स्मरण कर लें। सबसे पहले भगवान का ध्यान करें। जिस भगवान का आप पूजन करें तो ध्यान करते हैं। पहले ध्यान करने से उनकी छवि आ जाएगी, वो आ जाएगी। ध्यान करने के बाद आवाहन करें, सरकार आइए, आपका स्वागत है, आइए आइए। जब प्रेम से आप बुलाएंगे तो वो आएंगे। जब आ गए आपके दरवाजे पर, फिर क्या करते हैं? पैर धोते हैं। पादयो पाद्यम समर्पयामि, हस्तयो हाथ धोने के लिए जल दे, मुखम आचमनीयम जलम समर्पयामि, मुख का आचमन कराएं। फिर भीतर बुला करके आसन दें। तो आसनार्थी अक्षत पुष्पम समर्पयामि, आसन के लिए अक्षत पुष्प आप अर्पण करें और बैठा दें। जब आसन में बैठ गए, इसके बाद में स्नान कराएंगे। पहले जल से स्नान करा दिया, फिर दूध से, फिर दही से, घी से, शहद से और चीनी से। दूध से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान, ऐसे क्रमबद्ध। फिर पंचामृत से स्नान कराएं, पांचों को इकट्ठा मिलाया, फिर प्रेम से पूरे शरीर पर मला। फिर शुद्ध जल से स्नान कराया। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद सुगंधित जल से स्नान कराते हैं, सेंट वाला जल, चंदन वाला जल, उससे स्नान कराते भगवान। जब स्नान हो गया तो पोंछते हैं, शरीर अंग को पोंछें और फिर वस्त्र और उपवस्त्र भगवान को अर्पण करें। वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। फिर वस्त्रोपवस्त्र के बाद में यज्ञोपवीत धारण करवाते हैं। यज्ञोपवीत धारण कराने के बाद में आप चंदन अर्पण करें, अक्षत अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें, बेलपत्र अर्पण करें, तुलसी दल अर्पण करें, समीर पत्र अर्पण करें। ये भगवान को अर्पण करें। फिर अवीरम च गुलालम च नाना परिमलम द्रव्यम, अनेक प्रकार के जो द्रव्य हैं चमकीले, वो भगवान को अर्पण करें सुंदरता के लिए। फिर सुगंधित द्रव्य, कोई इत्र है, कोई सेंट है, भगवान को अर्पण करें सुगंधित द्रव्य। जब इतना हो गया, इसके पश्चात भगवान को नैवेद्य लगाएं। नैवेद्यम निवेदयामि त्वदीयम वस्तु गोविंद। सरकार आपकी ही सारी वस्तु है, आपको ही समर्पित है, हमारा कुछ नहीं है। ऐसी भावना लेकर के त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहणस्व मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। आप ये पाकर के प्रसन्न होइए, हम पर कृपा करें। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। बीच बीच में हल्का सा जल फिर आचमन करा दें। फल दें, भगवान को फल अर्पण कर दें। जो ऋतु फल होता है, जिस ऋतु में आप पूजन करें उस ऋतु में जो फल निकलता है वो अर्पण करें। फल के बाद फिर आचमन कराएं। सफल तांबूलम, भगवान को
तांबुल मुख वासार्थ, मुख की शुद्धि के लिए, मुख से सुगंधी आए इसलिए तांबुल खिलाते हैं पान भोजन के बाद। तो पान खिलाए, फिर उसके बाद द्रव्य दक्षिणा, कोई द्रव्य दक्षिणा जो आप अर्पण करना चाहो भगवान को करो। 7 गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। तो द्रव्य दक्षिणा दे करके फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती के भी अलग अलग नियम हैं, कितनी बार चेहरे पर घुमाएं, कितनी बार सर्वांग पर घुमाएं, कितनी बार पैर पर। तो एक बार पैर पर, फिर घुटनों की, फिर जंघाओं की, फिर उदर की, वक्षस्थल की 4 बार, 7 बार पूरे अंग की आरती करते हैं भगवान। और दाहिने से ऐसे, जैसे घड़ी चलती क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आरती करें। कई लोग उल्टा करते हैं आरती ऐसे। आरती किस लिए करते हैं? आरती का मतलब होता है आर्त यानी पीड़ा। जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, जिनको हम बहुत चाहते हैं, जो बहुत श्रेष्ठ हैं, जो बहुत खास है, उनकी आरती उतारी जाती है। भगवान सबसे खास है कि नहीं है बताइए? सबसे अच्छे हैं कि नहीं? सबसे कीमती हैं कि नहीं? इसलिए भगवान की आरती उतारते। क्यों? हम चाहते हैं कि आप सरकार सबसे खास हो, आपको कभी नजर न लगे, आपको कोई कष्ट ना हो। आपको कष्ट आवे तो वो हम ले लें, फिर आरती उतारने के बाद वो आरती ऐसे ले लेते हैं हम लोग। इसको कहते हैं भगवान की नजर उतारना। कुछ लोग इसको हमारी बला चली जाए इस फिल्म में ले लेते हैं कि हमारे दुख दर्द चले जाए इसलिए आरती। ऐसा नहीं है। हम जिससे बहुत प्रेम करते उसके दुख दर्द हम ले लें, इसे आरती कहते हैं। बच्चों को नजर लग जाती थी, धूप बत्ती से आरती उतारते, तो ऐसे ही भगवान की आरती उतार जाती। फिर आरती होती है गरम, ज्वाला जलती है, तो फिर जलेन शीतलीकरणम, जल से शीतल कर लेते हैं। और फिर भगवान की प्रार्थना करते हैं कि जो भी पूजन में त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, आप उसे क्षमा करेंगे। आपका पूजन हम आपको ही समर्पित करते हैं। फिर प्रदक्षिणा कर लेते हैं भगवान की। शिव जी की आधी प्रदक्षिणा होती है तो आधी कर लिए, और भगवान विष्णु की 4 होती है, माँ भगवती की 1 होती है। और परिक्रमा जब करें तो मंदिर के पीछे माथा न टेकें। कई लोग यही गलती करते, माथा टेकते मंदिर के पीछे। अब आप खड़े हो और आपके पीछे आकर कोई प्रणाम करे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो पीछे प्रणाम कभी नहीं किया जाता, प्रणाम सामने किया जाता। तो पीछे कभी भी माथा नहीं टेके, एक दूसरे की देखा सेखी में कुछ भी ना करे, जब तक जान ना ले अच्छे से उस चीज के बारे में। तो ऐसे भगवान का पूजन करना चाहिए। गुरु शंकर भगवान की जय।